कटिहार, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अररिया, औरंगाबाद, छोटे जिला बगहा, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, रोहतास, पटना, ये सब जो है कॉमनली हाईली सेंसिटिव हैं। चंदा को लेके है कि जबरदस्ती चंदा वसूली को लेके तो वो एक मामला होता है, और इसका वीडियोग्राफी कराने का निर्देश है। सभी जुलूस जो है उनका वीडियोग्राफी होगा, और सभी जुलूस के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट रहेगा। वो बाकी व्यवस्था सभी जिलों में है, पुलिस मुख्यालय में भी है। कंट्रोल रूम को पूरी तरह से मुस्तैद हालात में रखने का निर्देश है। होने पर ये निर्देश है कि वरीय अधिकारी जो जिला के हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, तुरंत मामले को घटनास्थल पर पहुंच के उसको निपटाएंगे। क्रम के लिए हम मुख्यालय स्तर से 50 कंपनी बीसैप की 50 कंपनी बल जिलों को उपलब्ध कराई गई है। 5100 होमगार्ड को कॉलम की स्वीकृति होम डिपार्टमेंट से मिल गई है, और जिला 5100 जो है सभी जिला चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है, और उस पर जो कार्रवाइयाँ वांछित है और एक्सपेक्टेड हैं उस पर कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। बिहार पुलिस ने मुहर्रम के मद्देनज़र पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। शुक्रवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राज्य में इस साल 13,719 लाइसेंसी ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सभी जुलूसों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो मुहर्रम के दौरान सक्रिय रहेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद। और आप सबको पता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम को ऑब्जर्व किया जाता है दुख के साथ। पूरे बिहार में तकरीबन 13,719 तजिया जुलूस हैं, और पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक वृद्धि हुई है। ये सभी लाइसेंसी जुलूस हैं, और मुहर्रम के अवसर पे घटनाएं छोटी मोटी जो सांप्रदायिक तनाव की है वो होती हैं। पिछले वर्ष भी करीब 22-23 छोटी मोटी घटनाएं हुई। उसके पहले के वर्ष में भी 21 घटनाएं हुई। तो इस तरह 20 से 24-25 छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, और उसको लेके हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि इस तरह की घटना ना घटे, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम जो है वो संपन्न कराया जा सके। पूरे बिहार में जो है पूरे बिहार के जिले जो है उस मुहर्रम के लिहाज से संवेदनशील हैं, लेकिन जो अत्यंत संवेदनशील जिले हैं वो सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अररिया, औरंगाबाद, छोटे जिला बगहा, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, रोहतास, पटना, ये सब जो है कॉमनली हाईली सेंसिटिव हैं, और आमतौर पे जो मुहर्रम के अवसर पे जो घटनाएं घटती हैं वो जबरन चंदा को लेके है कि जबरदस्ती चंदा
वसूली को लेके, तो वो एक मामला होता है। और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से या गतिविधियों से लिप्त रहे हैं उन पर निगरानी करना बड़ा जरूरी है और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जुलूस के क्रम में वीडियोग्राफी, जो भी जुलूस का जो रहेगा मूवमेंट, वो उसमें उसका वीडियोग्राफी कराने का निर्देश है। सभी जुलूस जो है उनका वीडियोग्राफी होगा और सभी जुलूस के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट रहेगा। वो साथ में उसके पुलिस अपनी टीम के निगरानी में उसको अच्छे ढंग से संपन्न कराएगा। कंट्रोल रूम की व्यवस्था सभी जिलों में है, पुलिस मुख्यालय में भी है। कंट्रोल रूम को पूरी तरह से मुस्तैद हालात में रखने का निर्देश है और पुलिस हेडक्वार्टर में भी कंट्रोल रूम जो है वो लगातार पूरे जिला का तीनों दिन लगातार 2-2 घंटे पर सिचुएशन रिपोर्ट लेता रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होने पर ये निर्देश है कि वरीय अधिकारी जो जिला के हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, तुरंत मामले को घटनास्थल पर पहुंच के उसको निपटाएंगे। किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना हो और सभी जिला इसके लिए अपने अपने क्षेत्र में उनको समुचित संख्या में बल दिया गया है। क्यूआरटी के रूप में अपने फोर्स को डिप्लॉय करके रखेंगे और आसूचना संकलन जो है वो लगातार करते रहेंगे। उसके लिए पुलिस अपने स्रोत का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए पुलिस जो है हर एक अधिकारी जो है फील्ड में उनके सरकारी मोबाइल उनको ऑन रखने का लगातार है कि हर एक तरह के कॉल को पिक करें और सूचना संकलन पर विशेष ध्यान दें। तो जो है इस पूरे मुहर्रम के कार्यक्रम के लिए हम मुख्यालय स्तर से 50 कंपनी बीसैप की 50 कंपनी बल जिलों को उपलब्ध कराई गई है। पीटीसी में करीब 3000 हमारे जो पीटीसी में बलकर्मी जो प्रशिक्षणरत हैं उनको भी 4 दिन के लिए मुहर्रम के लिए विभिन्न जिलों में उनकी भी तैनाती की गई है। 1230 सब इंस्पेक्टर्स जिनका प्रशिक्षण अभी संपन्न हुआ है, तो उनको भी 1230 सब इंस्पेक्टर्स जो प्रशिक्षु ही हैं उनको भी एक्सपीरियंस के तौर पे ऑन ड्यूटी इसमें जो है डिप्लॉय किया गया है। 5100 होमगार्ड को कॉलअप की स्वीकृति होम डिपार्टमेंट से मिल गई है और जिला 5100 जो है होमगार्ड भी कॉलअप करेगा। 7 कंपनी CPMF की, जिसमें एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स है, 3 कंपनी CRPF की है और 3 कंपनी SSB की है, ये उपलब्ध कराया गया है। तो मुहर्रम को लेके सभी जिला चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है और उस पर जो कार्रवाइयाँ वांछित हैं और एक्सपेक्टेड हैं उस पर कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं। जो आवश्यक मैन पावर और मटेरियल की आवश्यकता है उनको पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई है और पूरा भरोसा है हम लोगों को कि शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का पर्व हम लोग सब लोग इसको संपन्न करा पाएंगे। किंतु फिर भी कुछ आम जनता से भी कुछ अपील है कि इस अवसर पर, मुहर्रम के इस अवसर पर शांति और सद्भाव बनाएं, पेशेंस रखेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात के लिए तुरंत उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे के धार्मिक भावना का ख्याल रखेंगे। सभी समुदाय बिना अनुमति के
कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ये एक सख्त निर्देश है। डीजे पर पूर्ण तरह से रोक है कि डीजे किसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसको इंश्योर कराने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय से है। जुलूस में भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जुलूस में भड़काऊ कोई नारा ऐसा ना लगाएं जिससे दूसरे धर्म के और के लोग की भावनाएं आहत होती हों। कोई ऐसा पोस्टर, बैनर अथवा झांकी नहीं निकालें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करें। कोई भी बात किसी ने बिना सत्यापित बात को लिख दिया और उसके पीछे फिर कमेंट्स करने लगते हैं, तो ये उचित नहीं है। इस अवसर पर जो मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आ जाए तो पहले ये सोचना है कि ये गलत सत्य है या असत्य है, उसका सत्यापन पहले आवश्यक है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और ना ही अफवाहों का प्रचार प्रसार करें। ये तो कानूनी रूप से भी मना है इस तरह का, और इसमें दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो अफवाह पर ध्यान नहीं दें और इसका प्रचार प्रसार ना करें। प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। किसी भी तरह की सूचना, असूचना या कोई भी छोटी मोटी बात होती है, कोई तनाव होता है, घटना होती है, तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं। थाना स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तो और पुलिस कंट्रोल रूम जो पुलिस मुख्यालय बिहार पटना में है, वहाँ पर भी आप कोई तरह की सूचना दे सकते हैं। सभी जगह के कंट्रोल रूम जो हैं, चाहे वो जिला के हों, पुलिस में 24 लगातार तीनों दिन, ऐसे भी 24x7 वर्क करते हैं, और इन दिनों तो हर एक 2-2 घंटे पे पूरा जिला का सिचुएशन लिया जाएगा। पुलिस को लेके होता है, उसको उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा जगह ना हो जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से चैलेंजिंग हो। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों के सामने गुजरने को लेकर होता है। बहुत बार ऐसा है जिसमें कि कोई दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल हैं, तो वहां पे जुलूस के क्रम में टीका टिप्पणी को भी लेके घटनाएं हुई हैं, और धार्मिक उन्माद वाले नारा आदि को लेके दूसरे धर्म के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बातों से भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। तो पूरे जो राज्य में 40-38 जिला और 2 पुलिस जिला, ये सभी जगहों पे मुहर्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य रूप से जो है, इनको निर्देश है सभी जिला को कि जो भी सेंसिटिव उनके जिला में पॉइंट्स हैं, जहां प्लेसेस हैं, खास करके जहां मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं और जो संवेदनशील जगह हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया उनके द्वारा, और वहां पर शांति समिति की बैठक कराना सबसे अहम बात है। और उन जगहों में पर जो संवेदनशील जगह हैं, वहां पर जो हर एक स्तर पर शांति समिति की बैठक कराएंगे, और ये हर एक जिला में हो भी रहा है। उसके अलावा जो जिले में कॉम्युनल नेचर के एलिमेंट्स हैं, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई और बंद पत्र, बॉन्ड डाउन करना, ये दोनों कार्रवाई ज्यादा संख्या में करने का दिया गया है, और सही तत्वों को चुन के करने का निर्देश दिया गया है। इसमें भी सभी जिला कार्रवाई कर रहे हैं। शांति समिति की बैठक के अलावा यह है कि जो जुलूस है वो सभी लाइसेंसी हो, और बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। ये एक स्पष्ट आदेश है मुख्यालय से। भौतिक मार्ग का सत्यापन, जिस रूट में जुलूस का मूवमेंट रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार
का जो भी अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है जिससे कि टेंशन बढ़ सकता है, तो उस पर उसका पहले से तैयारी कर लेना, फिजिकल वेरिफिकेशन रूट का। जितने भी संवेदनशील स्थल हैं वहां पर ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट मैजिस्ट्रेसी और फोर्स का, उसके अलावा भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां फोर्स की भी अलग से व्यवस्था। इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत तरह के उल्टी सीधी बातें भी लोग अपने डालते रहते हैं, तो ऐसी जो भी बातें आएंगी सभी जिला को निर्देश है कि सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग करते रहें। सोशल मीडिया का मुख्यालय स्तर पे भी सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग होता है। कोई भी उल्टी सीधे अगर बात कोई लिखते हैं तो उसका तुरंत उसका खंडन करके या उस पर कार्रवाई करके जो सही पिक्चर है हम लोग देने का प्रयास लगातार करते रहेंगे।